कैराना वाले हसन की, जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस नाहिद हसन को पहले समाजवादी पार्टी ने कैराना से अपना उम्मीदवार बनाया था, वो अब जेल में है। लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड जारी नहीं करने को लेकर भाजपा हमलावर है। बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत तक मामला पहुंच चुका है और भाजपा ने इसे चुनाव आयोग की अवमानना बताते हुए अखिलेश यादव पर मुकदमा चलाने और सपा की मान्यता तक रद्द करने की मांग की है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या कैराना के जरिए फिर से पश्चिमी यूपी को हिंदुत्व की पिच पर लाया जा रहा है? कैराना पर सियासी संग्राम, नाहिद हसन पर घमासान। नाहिद को टिकट देकर फंसे अखिलेश, भाजपा का चुनावी संदेश। पश्चिम में कौन बेस्ट, यूपी का सबसे बड़ा टेस्ट। जिस कैराना की गूंज 2017 के विधानसभा चुनाव में जमकर सुनाई दी थी, जिस कैराना को लेकर पलायन की हवा बनाई गई थी, वो कैराना 22 के दंगल में एक बार फिर से चर्चा में है। और वजह है नाहिद हसन, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने कैराना से अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन टिकट के ऐलान के 48 घंटे के बाद ही पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया। नाहिद हसन पर फरवरी 2021 में एक केस दर्ज हुआ था, जिसको लेकर वो 14 दिन की जेल में है। हालांकि नाहिद को जेल होने के बाद ही सपा ने उनका टिकट काटकर उनकी बहन इराका को दे दिया। लेकिन भाजपा नाहिद को टिकट देने को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वो अखिलेश यादव पर एक गैंगस्टर को टिकट देने का आरोप लगा रही है। इसको लेकर भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने चुनाव आयोग के निर्देश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और चुनाव आयोग से अखिलेश यादव पर मुकदमा चलाने और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। दरअसल नियम के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट देती है तो उसे उसका आपराधिक रिकॉर्ड अपने ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट पर जारी करना होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी, पर जैसे ही नाहिद हसन को गिरफ्तार किया, तुरंत गलती सुधारते हुए उसका टिकट काट दिया। लेकिन भाजपा पहले दिन से भी सपा पर हमलावर है, क्योंकि जब सपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और लिस्ट में पहला नाम नाहिद हसन का था, तब सीएम योगी ने हमला बोलते हुए कहा था कि सपा की पहली ही लिस्ट में उनके इरादे साफ है। पश्चिमी यूपी को गुंडा राज में झोंकने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और यूपी में भाजपा के सह विधानसभा चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने भी सपा पर निशाना साधा था और कहा था सपा का प्रत्याशी नंबर 1 विधायक नाहिद हसन जेल में बंद है और उसका दूसरा विधायक अब्दुल्ला आजम
जमानत पर है। सपा की सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत बेल वाले पर होता है। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। ये जेल बेल का खेल ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। गौरतलब है कि भाजपा गुंडा राज के बहाने सपा पर लगातार हमला बोल रही है। के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। ऐसे में सवाल बड़ा है, पश्चिम यूपी किसे चुनेगा? क्योंकि भले ही किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी की हवा बदली हुई हो, लेकिन गुंडा राज और माफिया को लेकर भाजपा जिस तरह से हमलावर है, उससे पश्चिमी यूपी की राजनीति फिर से अपने पुराने पैटर्न में लौटती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।